ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन सा है, ठीक है, उनकी हमें ज़रूरत क्या है, उनसे हमें फ़ायदा क्या है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड पार्ट ऑफ आवर स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, ठीक है। इन दिस सीरीज़ आपको सब कुछ वो सीखने मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए, कि भाई अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो या तो फिर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आपके लिए ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल ऐसा बनाया हुआ है कि आपको डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए ना, आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। एंड आई एम डैम श्योर आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। ओके, सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में। तो फटाफट मैं मेरी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ, वील क्विकली गो थ्रू इट, ठीक है। चलो, या इट इज़ विजिबल एंड एवरीथिंग बहुत ही सही है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट होते क्या है, कौन कौन होते हैं, उस वाले टॉपिक में हम पहले तो ये कवर करेंगे कि भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज कैसे होती है। मतलब कि देखो, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक लिस्ट होता है ना, तो वो कंपनीज कैसे प्रोसीड करती है आगे, उसके बाद हम कैसे जाके उसको ट्रेड कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स क्या है, मार्केट मेकर्स क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, एंड लास्टली अस जो है हम रिटेल ट्रेडर्स, वो क्या है, कैसे सब कुछ वर्क करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली गो विथ स्टॉक एक्सचेंज कि भाई स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, राइट। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई हमारे पास दो एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी, ठीक है, जिसमें हम पर्टिकुलरली मेनली ट्रेड करते हैं। एंड उस एक्सचेंज में कंपनीज लिस्ट होती है, जैसे कि रिलायंस है, टीसीएस है, ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज है, वो सारी उसमें लिस्टेड है। एंड उनके जो स्टॉक्स है जो पब्लिकली लिस्टेड है वो हम ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस दैट ब्रिंग्स ऑल ट्रेडर्स टुगेदर टू फैसिलिटेट अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा ऑलरेडी कि क्या होता है भाई, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोगों के पास खुद का ब्रोकर है, जैसे कि मेरे पास ज़रोदा है, किसी और के पास धन है, ठीक है, एंड बीच में होता है एक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये दो लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होने वाला है ना, वो ब्रोकर हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है, हम ब्रोकर के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं। बट जो मेन ट्रांजेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? वो इस पर्टिकुलर जगह पे होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है एनएससी ले लो या तो फिर बीएससी ले लो, ठीक है। दिस आर टू एक्सचेंजेस। तो वहाँ पे हमारे ऑर्डर्स एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि मुझे बाय करना है, इसको सेल करना है, तो हमारे ऑर्डर्स यहाँ पे चले जाएंगे, हमारी प्राइजेस मीट होगी, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो ऐसे सिंपल तरीके से चीज़ें वर्क करती है। प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था, नहीं देखा है जाके देख लेना। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ टू बी ट्रेडेड एवरी स्टॉक मस्ट बी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू मीट। अभी देखो, कोई कोई कंपनीज रहती है ना, वो प्राइवेट रहती है, उनके स्टॉक्स यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं रहता है, ठीक है, तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जो भी कंपनी पब्लिकली अवेलेबल है एंड पब्लिकली लिस्टेड है, उनके स्टॉक एक्सचेंज पे, या तो एनएससी पे या तो बीएससी पे, आप पर्टिकुलरली उसी कंपनी के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। अदर देन दैट आप कोई भी स्टॉक्स को ट्रेड नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बीएससी एंड एनएससी बोलते हैं, ठीक है। सो होप सो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, लिस्टेड कंपनीज क्या होती है, ठीक है। कंपनीज पहले तो लिस्ट कैसे होती है? लिस्टेड कंपनी तो हमें पता है कि भाई रिलायंस है एंड टीसीएस है एंड बहुत सारी विप्रो है, आईटी कंपनीज है, बहुत सारी मतलब कि फार्मा कंपनीज एंड मल्टीपल एंड नंबर्स ऑफ कंपनीज अगर आप देखने जाओगे ना, जो पब्लिकली लिस्टेड है ऑन स्टॉक मार्केट, राइट। बट कंपनीज आती कैसे है, ठीक है। These are the companies whose shares are traded on the stock exchange, जो मैंने बता दिया। All listed companies go through an IPO which is called as initial public offering। देखो, सब चीज़ों में पहले डायरेक्टली कंपनी नहीं आ जाती है, ठीक है। एक आईपीओ सबको पता ही होगा कि भाई इतने तो बेसिक आई डोंट थिंक सो कोई होगा, बट मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि भाई कोई भी कंपनी, जैसे कि मेरी कंपनी है, लेट्स से रूशी ट्रेड्स, ठीक है, मैंने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी रूशी ट्रेड्स करके, एंड मुझे चाहिए कि भाई आई एम अ वेरी बिग फर्म एंड मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मान लो मुझे कुछ डेवलपमेंट करना है, या तो फिर मेरे डेप्थ है, मुझे डेप्थ रीपे करने के लिए मुझे कंपनीज लिस्ट करनी है, ठीक है। जनरली ऐसे रीजंस के लिए कंपनीज उनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास है 100% ओनरशिप ऑफ माई कंपनी। व्हाट आई विल डू, आई लिस्ट सम ऑफ द शेयर जो कि पब्लिकली ट्रेडेड होंगे, वो शेयर्स ही स्टॉक मार्केट में पब्लिकली ट्रेड होने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा कि भाई मैं सेबी को एंड एनएससी बीएससी को कांटेक्ट करूंगा एंड आई विल टेल देम कि भाई आई वांट टू लिस्ट माय कंपनी इनटू स्टॉक एक्सचेंज। कुछ प्रोसीजर रहती है, बहुत सारा चीज़ें करना पड़ता है। उसके बाद दे विल अप्रूव इट एंड मेरी कंपनी जाएगी विथ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विच इज़ कॉल्ड एज आईपीओ,
ठीक है, आईपीओ के थ्रू जाएगी। एंड आईपीओ लेट्स से 100 करोड़ का इनिशियल आईपीओ है, ठीक है, 100 करोड़ शेयर्स में बाहर मार्केट में डाल रहा हूँ। इट मीन्स वॉट कि भाई मेरे मतलब कि मेरे टोटल पोर्टफोलियो में से मैं 100 शेयर शेयर्स जो है, जो कि होगा मे बी हो सकता है कि लाइक 30% या तो फिर 40%, वॉट एवर द अमाउंट विल बी, दैट विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक टू बी ट्रेड एंड, मतलब कि एक्सचेंज में अवेलेबल होगा कि भाई वो लोग ट्रेड कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मतलब कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कैरी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन पीपल, राइट। सो मैं जाऊँगा आईपीओ के थ्रू। आईपीओ भी जनरली सबको पता है कि भाई उसमें भी लॉट रहता है, ठीक है, कि भाई अगर आपको एक लॉट लेना है तो लेट्स से डिपेंड ऑन प्राइस उसकी कुछ वैल्यू रहती है, जनरली 14,000 के आसपास का मिनिमम उसमें इन्वेस्टमेंट जाता है पर लॉट। तो उसके हिसाब से मेरे स्टॉक की जो भी प्राइस मैं वैल्यूएशन रखूँगा उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ शेयर्स आएंगे, कि हो सकता है 10 शेयर्स मिलेंगे या तो फिर हो सकता है 20 शेयर्स मिलेंगे बेस्ड ऑन प्राइस, ठीक है। अगर मेरा 140 रुपीज़ प्राइस है तो 14,000 के 10 शेयर आ जाएंगे, ठीक है। अगर 70 रुपीज़ प्राइस में रखा है मैंने मेरा स्टॉक का, तो मतलब वैल्यूएशन रखी है, तो भाई 20 शेयर आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स गोस, राइट। ओके, मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी, बट ठीक है, देख लेना, ये भाई 100 है, 14 है। अभी डायरेक्ट इतना मैथ लगाने जाऊँगा तो छोड़ो, जाने दो, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो या दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो होप सो समझ में आया होगा कि भाई कंपनीज कैसे लिस्ट होती है, कैसे आईपीओ के थ्रू जाती है, आईपीओ जनरली आते क्यों हैं, ठीक है। मेन रीज़न ये है कि भाई कंपनी को कुछ डेवलपमेंट करना है, ठीक है, और ज़्यादा मतलब कि और नए ब्रांचेस खोलने हैं, या तो फिर और इंटरनेशनल मार्केट में लाइक यू कैन सेव स्प्रेड आउट करना है उसका बिजनेस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ होती है कि भाई कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है, हो सकता है कि वो डेप्थ रीपे कर दे, डेप्थ रीपे करने के बाद हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट उसके पास हैं, वो और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए भी होती है। तो मल्टीपल रीजंस के लिए कंपनीज आईपीओ पब्लिश करती है, ठीक है, उससे उनको पैसा मिलता है, ठीक है। जैसे कि सपोज 100 करोड़ का है, ठीक है, एंड अगर 70% भी सब्सक्राइब होता है ना, तो भी भाई मुझे 70 लाख रुपीज़ 70 करोड़ रुपीज़ मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। 70 करोड़ रुपीज़ का मैं बहुत सारा यूज़ कर सकता हूँ कि भाई डेवलपमेंट के लिए भी मुझे काम आएगा, मुझे डेब्ट रीपे करने के लिए भी काम आएगा, मल्टीपल चीज़ों के लिए मुझे काम आएगा, ठीक है। सो इन सारे चीज़ों के लिए कंपनीज पब्लिक होती है, ठीक है, एंड उनको पैसा मिलता है, ठीक है। एंड आगे बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई ट्रेड करने के बाद लोगों को उसमें इंटरेस्ट दिखता है, तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है। स्टॉक का प्राइस बढ़ने के बाद इसमें कुछ हिस्सा मेरे पास भी रहता है, ठीक है, तो मेरी भी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो मेरा भी नेट जो वर्थ होगा वो भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं ओनर को आफ्टर लिस्टिंग स्टॉक इनटू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सो या दैट इज़ द थिंग। होप सो चीज़ें समझ में आई होगी। नाउ स्टॉक एक्सचेंज समझ लिया, हमने समझ लिया कि भाई कंपनीज लिस्ट कैसे होती है स्टॉक एक्सचेंज में। अभी समझते हैं कि ब्रोकर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रोकर। क्यों हम डायरेक्टली एनएससी में जाके या तो फिर बीएससी में जाके उनके ही एप्लीकेशन पे ट्रेड नहीं कर लेते, ठीक है। अगर आपने कभी एनएससी बीएससी का एप्लीकेशन मतलब कि वेबसाइट देखा है तो हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि भाई क्यों डायरेक्टली हम वहाँ पे नहीं ट्रेड करते, हम क्यों अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। बट हाँ, इन शॉर्ट अगर बताऊँ भाई, थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए, ठीक है। ज़रोदा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, धन है, बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर है, लाइज ब्लू है, मल्टीपल ब्रोकर्स आर देयर, ठीक है। सो ये हमें फैसिलिटी देते हैं कि विथ आवर फिंगर टिप वी कैन बाई एंड सेल एनी पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। या तो फिर कोई भी रिलायंस का शेयर हो गया, या तो फिर मुझे 10 लाख के शेयर लेने, मुझे 1 करोड़ का शेयर लेना है, आई कैन डू इट जस्ट विथ माई फिंगर टिप्स, ठीक है। जस्ट मैंने बाई का बटन दबाया, क्वांटिटी डाल के वो शेयर तुरंत बाय हो गए, आ जाएंगे मेरे अकाउंट में, दैट्स द ओनली थिंग। सो नो नीड टू गो टू एन एक्सचेंज, कुछ पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, वन टाइम आपने सेटअप कर लिया, केवाईसी कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद से विथ दिस फैसिलिटी, बाय यूजिंग ऑल दिस ब्रोकर्स, you can buy and sell stocks on your phone, on your mobile device, on your laptop and anything, ठीक है। so this is why brokers are यूज़फुल, क्योंकि वो हमें ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलो चीज़ें समझ में आई होगी, होप सो। बहुत बेसिक लग रहा होगा अभी, बट ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन डेप्थ चीज़ें पता नहीं होती कि भाई, जैसे कि मैंने आईपीओ का रीज़न बताया, ऑलमोस्ट 90% लोगों को पता होगा, बट 10% लोग अभी भी है कि जिनको पता नहीं है कि भाई कंपनीज आईपीओ लाती क्यों है, ठीक है। उनके पास शेयर से उनके पास सारा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो कमाए ना, डिविडेंड देना पड़ेगा लोगों को, स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ, डिविडेंड भी कंपनी क्यों देती है उसका भी अलग रीज़न है, वो भी मैं कभी आगे आएगा स्लाइड में तो समझाऊंगा। तो फिर उसके ऊपर अलग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डिविडेंड लिख देना, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा कि भाई कंपनीज एक्चुअली डिविडेंड देती क्यों है, ठीक है। स्प्लिट भी करते हैं कंपनीज, क्यों करते हैं, बहुत सारे कोर रीजन्स है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड,
मार्केट मेकर्स, ये टर्म बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, इंस्टीट्यूशन सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने एफआईआई सुना होगा। मार्केट मेकर्स क्या है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। नाउ a market maker is a bank or a brokerage company that stands ready every second of trading day with a firm ask and bid price। देखो थोड़ा सेंटेंस ट्रिकी हो गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, बट सिंपल समझो कि कोई बहुत बड़ी बैंक है या ब्रोकरेज कंपनी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड कर रहा है, उनके पास करोड्स में कैपिटल है, सीआर्स में कैपिटल है, एंड एवरी पर्टिकुलर जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगा ना, वहाँ पे वो रेडी बैठे हैं बाय एंड सेल करने के लिए। लेट्स से रिलायंस का प्राइस 2300 रुपये चल रहा है, 2300 से 2301 भी हुआ ना, तो भी इन बीच में इन्होंने बाय एंड सेल करके बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर लिए होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्केट मेकर्स, मतलब दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्यों हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड अस लिक्विडिटी, राइट। अगर समझो कि मार्केट मेकर्स होते ही नहीं मार्केट में, यहाँ पे बिड एंड आस्क प्राइस क्यों लिखा है? समझो मार्केट मेकर्स आर नॉट देयर इन द मार्केट, वी वॉन्ट बी एबल टू ट्रेड एट डिफाइंड प्राइस, और इवन वी वॉन्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट आवर ऑर्डर्स एट मार्केट प्राइस, राइट। क्यों? क्योंकि आप अगर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि भाई एक कोई भी कॉल ले लो, 2300 का कॉल ले लो, उसकी प्राइस अगर 150 चल रही होगी, ठीक है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कभी देखना बिड एंड आस्क प्राइस रहती है, ठीक है, बिड एंड आस्क प्राइस। तो अगर बायर बैठा है लेट्स से 150 रुपीज़ पे, ठीक है, तो सेलर बैठा होगा 152 रुपीज़ पे, तो ये जो 2 रुपये का डिफरेंस होगा ना, वो 2 रुपये के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी मार्केट मेकर्स रहते हैं ना, वो जनरल इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेटजीज भी रहती है, हेज स्ट्रेटजीज रहती है, ठीक है। वो इन पर्टिकुलर स्प्रेड के बीच में रेडी बैठे हैं पैसा लेके कि भाई इन दोनों के बीच में भी हम बाय एंड सेल कर रहे हैं, इसलिए अपने को मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ चलो 150 पे मार्केट ऑर्डर सेल कर रहे हैं, तो 150 पॉइंट हो सकता है 5 पे मिल जाए, बट हमें वेरी नियरेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दे आर द लिक्विडिटी प्रोवाइडर टू अस। सो दैट्स द थिंग, ओके। सो ये चीज़ भी कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को इंसाइटफुल नहीं पता होता है, बट हाँ समझ लेना कि भाई मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत क्या है, ठीक है। वी नीड मार्केट मेकर्स बिकॉज दे मेक मार्केट अप एंड क्रिएट लिक्विडिटी। सिंपल चीज़ मैंने समझा है कि भाई जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उसमें जो बिड एंड आस्क प्राइस जो स्प्रेड रहता है डिफरेंस, वो ये फुलफिल करके हमको देते हैं बहुत सारी जगह पे 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी भी देखो कितना ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। वहाँ पे अपन मार्केट और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी सोचो वहाँ पे ऐसे 2-2 रुपये के स्प्रेड बनना चालू हो जाए तो हो चुका ट्रेडिंग, ऑप्शन बायर वैसे ही मर जाएगा बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, ओके। होप सो दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केट मेकर, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, बट स्टिल क्रिएट लिक्विडिटी, एलिमिनेटिंग डिले इन ऑर्डर्स। क्योंकि देखो बीच में स्प्रेड नहीं रहेंगे तो ऑर्डर्स फटाफट एग्जीक्यूट होंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई चलो प्राइस जब 152 आएगा तब मैं जाके सेल करूंगा, वो वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाएंगे दोनों के बीच में। इंश्योरिंग स्प्रेड्स आर वेल स्टेबलाइज, की मतलब कि लो स्प्रेड्स रहे, वो इंश्योर करता है। नाउ इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? सेम एज मार्केट मेकर्स एंड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आना आएगा बट ठीक है अवॉइड करो। An institution is a financial entity such as hedge funds हो गया, banks हो गया, investment banks, pension funds और any other type of money management firm, कि भाई जिनके पास मतलब अंधा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड दे आर एक्टिवली ट्रेडिंग इनटू मार्केट। सो दोज आर इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लोग इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँगा तो। सो उनका भी रोल सेम ही है, हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर्स इजीली एग्जीक्यूट होने में मदद करते हैं। वैसे मदद नहीं करते, वो हमारे एसेल्स खा जाते हैं, वैसा लोगों का मानना है। बट सी द थिंग इज़ इंस्टीट्यूशनल्स को आपके एसेल से कुछ मतलब नहीं है, मैं वेरी फ्रैंक बात करूँगा, है ना। 100 CR से वो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिटेलर मिला के भी ये 100 CR का वॉल्यूम नहीं बना पाते होंगे। सो हाँ, वी गिव देम सम परसेंटेज ऑफ मनी, बट ऐसा नहीं है कि भाई इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपने एसएल से पैसा कमाने रहे, वो चीज़ें टोटली डिफरेंट है। दे यूज़ मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। देखो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी ना, है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कोडिंग भी चल रही है। दे हैव टर्मिनल्स, है ना, टर्मिनल्स पे दे कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। जैसे कि हेज फंड, अगर आपको पता है कैसे काम करता है तो आपको आइडिया होगा। हेज फंड्स के पास बहुत कम रिस्क के साथ बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट करने का मौका होता है। कोई कोई स्ट्रेटेजीज तो ऐसी है, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल लॉस नहीं है। मैं आपको ना होगा तो आगे जाके सेंसिबल पे बना के भी दिखा दूंगा, बट इट इज़ नॉट फॉर अस, इट इज़ नॉट फॉर रिटेलर्स, क्योंकि हम अगर मैन्युअल उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे विल एंड अप लूजिंग मनी। दे हैव नेक्स्ट लेवल सिस्टम्स, दे हैव बॉट्स। जब भी कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन आया, मूवमेंट आया, द बॉट विल लाइक अडॉप्ट दैट एंड वो क्विकली ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके बाहर भी आ जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड विद इन वेरी मिनिमम रिस्क।
सो या दैट्स हाउ दे ट्रेड. सो दे हैव नो इंटेंशन विथ आवर एसल्स. तो वो चीज़ समझना छोड़ दो कि भाई वो लोग हमारे एसल्स खाते हैं एवरीथिंग. ठीक है चलो आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स. रिटेल ट्रेडर्स सबको पता है, आप हो मैं हूँ, वी आर रिटेल ट्रेडर्स. ठीक है एंड हम क्या करते हैं, हम अपने खुद के पैसों से ट्रेड करते हैं. ठीक है एंड दैट्स इट एंड वी एंड अप लूजिंग मनी. नो, इफ़ यू गैम्बल यू एंड अप लूजिंग मनी. अदरवाइज अगर आप अच्छे से नॉलेज लगा के ट्रेड करते हो, जैसे कि भाई मैंने मेरे 1-2 साल के परफॉर्मेंस लाइव यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं और मैं यूट्यूब चैनल आप जाके देख सकते हो. सो यू विल बी एबल टू मेक कंसिस्टेंट रिटर्न. बट आपका एक माइंडसेट राइट होना चाहिए. आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जैसा माइंडसेट इंस्टीट्यूशन का है. आप समझो, आप उनके तरह ट्रेड करना चालू करेंगे, यू विल डेफिनेटली मेक मनी. अगर मैं अभी सोचूंगा कि मुझे मेरा 20 लाख का कैपिटल है, ठीक है, मुझे ये मंथ कुछ भी हो जाए मुझे 15 लाख बनाना है, ठीक है, तो हो चुकी ट्रेडिंग. नहीं बना पाऊंगा क्योंकि जस्ट लुक एट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, है ना, मतलब कि रिटर्न कितना ज़्यादा होगा ये. हाँ, अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँगा मेरा 20 लाख का कैपिटल है, मुझे 1 लाख बनाना है, आई विल बी एबल टू मेक इट वेरी इजीली. क्यों? क्योंकि मुझे उसके लिए मेरे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ है ना. मैं कुछ कुछ डेज आइडेंटिफाई करके ट्रेड करूँगा तो भी मैं ये बना लूँगा. क्योंकि दिस इट इज़ जस्ट 5% ऑफ माई नेट कैपिटल. तो वैसे माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे ना, यू विल डेफिनेटली एबल टू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. एंड ऐसा नहीं कि भाई 1 महीना बनाया बाकी महीना लॉस कर रहे हैं, नहीं. कंसिस्टेंटली आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा एंड ईयर ऑन ईयर आपको कुछ ग्रोथ डेफिनेटली दिखेगा. ठीक है, लास्ट ईयर आई मेड 60% रिटर्न. ठीक है, विच इज़ वेरी डिसेंट रिटर्न फॉर मी. क्योंकि भाई राकेश झुनझुनवाला वन सेड कि भाई इवन इफ़ यू आर बीटिंग म्यूचुअल फंड ना, अगर आप एवरेज 15% भी बना रहे हो साल का, यू आर अ प्रो ट्रेडर. ठीक है, सो दैट्स इट. ये माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा. ठीक है, बाकी मेरा मास्टर क्लास भी आ जाएगा. आपने लाखों वीडियोस भी देखे होंगे, आपने मतलब 10-20 लोगों के कोर्स भी लिए होंगे, बट आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा जब तक आपका माइंडसेट राइट नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसा हो तो एक बार माइंडसेट कमेंट कर देना एंड आई विल पोस्ट अ वीडियो कंटेनिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की जो आपका होना चाहिए वाइल ट्रेडिंग, जो आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा एंड विल डेफिनेटली मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. राइट, सो या कमेंट इन डाउन. ठीक है, माइंडसेट कमेंट कर दो. और एक चीज़ भी आगे क्या बोली थी वो भी सीखनी है, वो भी कमेंट कर दो, अलग वीडियो पोस्ट कर दूंगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. होप सो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है, मेक श्योर विद द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड ये थर्ड टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ट्रेडिंग एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं. हम यहाँ पे कसिनो का लॉजिक भी समझेंगे कि भाई ट्रेड लाइक कसिनो हमें कैसे करना है, एवरीथिंग इंसाइटफुल बातें करेंगे. ठीक है, बट बिफोर दैट मेक श्योर हम इस पर्टिकुलर वीडियो का टारगेट रखते हैं कि भाई एटलीस्ट 20-50 लाइक्स हमें देखने के लिए मिले. एंड बहुत ही छोटा टारगेट रख रहे हैं, 20-50 लाइक्स आर नथिंग. ठीक है, आप लोगों के लिए जिस हिसाब से व्यूज़ आते हैं 100, 150, 500 व्यूज़ आर कॉमन. सो मेक श्योर डू हिट द लाइक बटन और ज़्यादा अच्छा पुश मिले और अच्छे वीडियोज़ में ला पाऊँ आप लोगों के. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. विल सी यू इन द वीडियो. टिल देन बाय बाय गाइस.